हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम यूपी पुलिस होमगार्ड भर्ती परीक्षा 2026 के लिए तीसरा मॉडल पेपर लेकर आए हैं। और मेरे भाई, इस तीसरे मॉडल पेपर के अंदर हमने बहुत ही शानदार और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया है। और सभी क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस होमगार्ड भर्ती परीक्षा 2026 के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। इसलिए आप सभी अभ्यर्थी एक बार इस तीसरे मॉडल पेपर को कंप्लीट जरूर देख लेना। और इस मॉडल पेपर के एंड में आप सभी को बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। और यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस तीसरे मॉडल पेपर को बिना देरी के। 21वां प्रश्न है आप सभी के सामने। गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? या फिर देखिए, इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछ लिया जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए, इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। गंगा नदी का उद्गम होता है गंगोत्री ग्लेशियर से। तो 21वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई, यहाँ पर देखिए, काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि गंगा नदी की लंबाई कितनी है। तो मेरे भाई याद रखना, गंगा नदी की लंबाई है 2525 किलोमीटर। ठीक है, इसी के साथ में यहीं से एक प्रश्न और बनता है, और ये प्रश्न भी काफी बार एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो मेरे भाई याद रखना, भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। ठीक है, इसी के साथ में एक प्रश्न का आंसर आप सभी को बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके। आप सभी को बताना है कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। ठीक है, और इसी के साथ में देखिए, यदि आप पहली बार के अंदर यूपी पुलिस होमगार्ड एग्जाम 2026 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके यूपी पुलिस होमगार्ड एग्जाम 2026 के लिए करीब 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस व्हाट्सअप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई, इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 99 रुपए। यानी कि ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट आपको मिलने वाला है मात्र और मात्र 99 रुपए की फीस के अंदर है। और मैं आप सभी को ये गारंटी के साथ में बोल रहा हूँ, यदि आप यूपी होमगार्ड एग्जाम 2026 से पहले इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर यूपी पुलिस होमगार्ड एग्जाम 2026 को क्रैक कर जाएंगे। ठीक है, तो जो भी अभ्यर्थी कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 22वां प्रश्न है आप सभी के सामने। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? तो यहाँ पर देखिए, इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। तो 22वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई, इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने बहुत ही शानदार और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 23वां प्रश्न है आप सभी के सामने। उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं? तो यहाँ पर देखिए, इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। उत्तर प्रदेश राज्य में टोटल 18 मंडल हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 23वें प्रश्न के अंदर सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 24वां प्रश्न है आप सभी के सामने। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? मेरे भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और इस प्रश्न पर आप स्टार जरूर लगा लेना,
क्योंकि ये प्रश्न इस बार आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। प्रश्न पूछा जाएगा कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी का ऑप्शन है ए। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। तो 24वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 25वां प्रश्न है आप सभी के सामने, नवाबों का शहर किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है कानपुर को, ऑप्शन बी है लखनऊ को, ऑप्शन सी है आगरा को और ऑप्शन डी है मेरठ को। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी का ऑप्शन है बी। नवाबों का शहर कहा जाता है लखनऊ को। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 26वां प्रश्न है आप सभी के सामने, उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी का ऑप्शन है बी। उत्तर प्रदेश का राज्य पशु है बारहसिंगा। ठीक है, तो 26वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 27वां प्रश्न है आप सभी के सामने, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी का ऑप्शन है सी। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, 80 सीटें हैं। तो 27वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी का ऑप्शन है सी। और इसी के साथ में देखिए यहीं से एक प्रश्न और बनता है और ये प्रश्न भी काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं। तो मेरे भाई याद रखना, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, 31 सीटें हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 28वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है। ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश है, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र है, ऑप्शन सी है राजस्थान है और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी का ऑप्शन है सी। भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के आधार पर है राजस्थान है। तो 28वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 29वां प्रश्न है आप सभी के सामने, मानसून किस प्रकार की वर्षा है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी का ऑप्शन है सी। मानसून एक प्रकार से चक्रवाती क्या है, वर्षा है। तो 29वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 30वां प्रश्न है आप सभी के सामने, काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है। मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी का ऑप्शन है सी। काली मिट्टी कपास की फसल के लिए उपयुक्त है। तो 30वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसे ही शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 31वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत का संविधान कब लागू हुआ था। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी का ऑप्शन है बी। भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 32वां प्रश्न है आप सभी के सामने,
विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे। या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछ लिया जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय विधानसभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। भारतीय विधानसभा के, या मैं बोल सकता हूं कि भारतीय विधानसभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो 32वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई एक प्रश्न का आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। आप सभी को बताना है कि भारतीय विधानसभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 33वां प्रश्न है आप सभी के सामने, मौलिक अधिकार किस भाग में दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। मौलिक अधिकार दिए गए हैं भाग 3 में। ठीक है, तो 33वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 34वां प्रश्न है आप सभी के सामने, अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है। ऑप्शन ए समानता से, ऑप्शन बी है स्वतंत्रता से, ऑप्शन सी है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से, और ऑप्शन डी है धर्म से। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। अनुच्छेद 21 संबंधित है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से। तो 34वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए आप इस प्रश्न को अपनी नोटबुक के अंदर या तो नोट कर लीजिए या फिर आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। ठीक है, क्योंकि इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 35वां प्रश्न है आप सभी के सामने, राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन सी। राज्यसभा में 245 सदस्य होते हैं। तो 35वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 36वां प्रश्न है आप सभी के सामने, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। ठीक है, इसी के साथ में यहाँ पर देखिए यहीं से एक प्रश्न और बनता है, और ये प्रश्न भी काफी बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। प्रश्न पूछा जाता है कि राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो मेरे भाई याद रखना, राज्यसभा का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 37वां प्रश्न है आप सभी के सामने, राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। राष्ट्रपति का चुनाव करता है सांसद और विधायक। ठीक है, तो 37वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 38वां प्रश्न है आप सभी के सामने, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी है संसद, और ऑप्शन डी है मुख्य न्यायाधीश। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। तो 38वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 39वां प्रश्न है आप सभी के सामने, राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। राज्यपाल का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। ठीक है, तो 39वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर यूपी पुलिस होमगार्ड एग्जाम 2026 को क्रैक करना चाहते हैं, तो हमने आपके यूपी पुलिस होमगार्ड एग्जाम 2026 के लिए ऑल टॉपिक्स के ऊपर, यानी कि हर एक सब्जेक्ट के ऑल टॉपिक्स के ऊपर लगभग 21,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर PDF सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी
ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। व्हाट्सअप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस व्हाट्सअप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 99 रुपये। यानी कि ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट आपको मिलने वाला है मात्र और मात्र 99 रुपये की फीस के अंदर है। और मैं आप सभी को ये गारंटी के साथ में बोल रहा हूँ, यदि आप एग्जाम से पहले इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर यूपी पुलिस होमगार्ड एग्जाम 2026 को क्रैक कर जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 40वां प्रश्न है आप सभी के सामने, संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो मेरे भाई ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के तहत होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। संविधान संशोधन होता है अनुच्छेद 368 के तहत। तो 40वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो मेरे भाई आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन और शानदार क्वेश्चनों के साथ सुबह 11 बजे। ठीक है।